तो भाई क्या हाल है, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हमारे पास खड़ी है टोयोटा ग्लेंजा 2019 मॉडल, जो कि हमारे मनीष भाई के। क्या एक्सपीरियंस है भाई आपकी गाड़ी का, कौन सी मॉडल है? भाई ये 2019 ग्लेंजा टॉप मॉडल है। ये वही वाला मॉडल है ना भाई जो अपनी बलिनो में आता है, क्या नाम है उसका, अल्फा हाँ भाई मैनुअल। बिल्कुल वही मॉडल है, मैनुअल में टॉप मॉडल है। और हाँ बिल्कुल सेम उसी की तरह कह सकते हो, वही है। तो भाई ये गाड़ी 2019 में नई आई थी, हमारे भाई ने बिल्कुल टॉप मॉडल ले रखा है, बिल्कुल जो इसका टॉप आता है। तो भाई आपने ग्लेंजा क्यों ली? उस टाइम तो बलिनो आ रही थी बढ़िया। भाई एक तो ये था कि ग्लेंजा हमने इसलिए ली थी, बलिनो क्या था कि जो स्टैंडर्ड वारंटी देती थी वो 2 साल 40,000 किलोमीटर की देती हाँ। थी, और ग्लेंजा देती थी 3 साल 1 लाख किलोमीटर की। अच्छा। दूसरा भाई हमारे को मारुति की सर्विस और इसकी सर्विस में बहुत फर्क मिलता है। कैसे हमारे भाई? पास जैसे दूसरी गाड़ी एक सिलेरियो भी है, हाँ उसकी सर्विस करवाने जाते हो पूरा दिन जाता है उसमें। हाँ हाँ भाई, ये इसकी में टाइम तो जाओ, लगता ही है। हाँ इसकी में जाओ 2-3 घंटे के अंदर सर्विस करके दे देते हैं, बढ़िया ट्रीटमेंट देते हैं। कोई 50-55 लाख के फॉर्च्यूनर ला रहा है या मैं ले जा रहा हूँ, दोनों की भाई सेम ही सर्विस मिलती है, सेम तरीके से बिठाते हैं बढ़िया। 2-3 घंटे ज़्यादा नहीं लगाते, अगर कोई मेजर कुछ काम नहीं है ना, सिर्फ सर्विसिंग है, हाँ। तो 2 से 3 घंटे में पकड़ा देते हैं। और एक बार हम दोनों गए थे साथ सर्विस कराने, भाई तो जानते हैं, हम दोस्त हैं यार, सब जानते हैं। हम सर्विस कराने गए थे तो वो खुद बता देते हैं भाई ये इशू है, ये वो इशू है, बैठ के बढ़िया चाय कॉफी की पूछते हैं। और दूसरा भाई, हम मारुति में जाते हैं, वो लोग आपको भाव नहीं देते। आप जैसे 500 कस्टमर खड़े हैं उनके पास, वो क्यों पूछेंगे आपको? चाबी ले लेते हैं, भाई ठीक है तू आ जाओ शाम को या 2-3 घंटे बाद, वो अपना टाइम बता देते हैं। टोयोटा का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, वो पूरा बिठाते हैं, चाय कॉफी पिलाते हैं, बिल्कुल आपको अच्छी सर्विस देते हैं, आगे टीवी देते हैं कि हाँ भाई बैठो, हम करके देते हैं। और कमी आपको बताते हैं साथ साथ, भाई ये कमी है, ऐसे करना है, वैसे करना है। भाई इतना जाता रहता है टोयोटा में, अब तो इसका फैमिली जैसे रिलेशन हो गया बिल्कुल। रनिंग बहुत ज़्यादा है ना, तो साल में इसकी 2-3 सर्विस हो ही जाती है। तो इसके मान लो साल में 30,000 कभी 40 भी चढ़ जाती है, तो इसलिए इसकी रनिंग अच्छी खासी है, तो जाता रहता हूँ बीच में। या कुछ मेरे को ये है भाई, थोड़ी भी कमी आती है गाड़ी में, तो इंस्टेंट सर्विस आ रही हो चाहे ना आ रही हो, तो मैं जाके उसे वहीं के वहीं रिप्लेस करवा देता हूँ, तो इसलिए वो जानने लग गया अब, तो थोड़ा बहुत रिगार्ड भी कर लेते हैं भाईचारे में ऐसे। बाकी भाई ने गाड़ी बहुत प्यारी बना रखी है, गाड़ी हमारे लोकल में सब जानते हैं, हाँ भाई गाड़ी चलती भी है तो इसकी गाड़ी है, मनीष की गाड़ी है। लुक देख लो भाई आप गाड़ी का, जितना काम हो सकता था भाई ने करा रखा है गाड़ी पे पूरा। तो मनीष भाई कितने रुपए लगा दिए होंगे अब तक गाड़ी पे? भाई इस पे लगा चुका हूँ मैं ना करते हुए भी 2.5-1 लाख 2.5-3 लाख रुपए भाई देख लो यार, कौन करता है भाई? 9 लाख की गाड़ी लेके 2.5-3 लाख रुपए ऊपर से लगा चुके हैं। तो अभी देखते हैं सारी मॉडिफिकेशन भाई ने क्या क्या कराई हुई है, और साथ साथ मैं आपके प्राइस बता दूं। ये क्या भाई आपने जेड ब्लैक कराई हुई है क्या ये गाड़ी? भाई पुलिस वाले रोकते नहीं क्या भाई जेड ब्लैक पे? नहीं भाई कोई जेड नहीं है इस पे। एक तो क्या है, कंपनी फिटेड टिंटेड है, इसमें जो ग्लासेस हैं पहले से अच्छा। टिंटेड है। ये गाड़ी जब नई आई थी ना भाई, इस पे ऐसा टिंट आता है ग्रीनिश सा, जैसे हम बाहर से 50% शेड कराते हैं उस और टाइप का ना। इसके 6 शीशों पे टिंट है, तो मेरे को कभी जरूरत पड़ी नहीं टिंट कराने की। तो हम कई बार जाते, कई बार तो पुलिस वाले रोक के वो चेक करते हैं, पन्नी से उतारने का, भाई टिंट करा रखे, उतर क्यों नहीं रहा? आज तक भाई क्योंकि रनिंग बहुत ज़्यादा है कि लोकल नहीं चलती गाड़ी, भाई बहुत घूमती है, आउट ऑफ दिल्ली भी जाती है, गुड़गांव बाहर भी जाती है, सारी जगह सारी स्टेट्स में जाती है, तो कभी फिल्म लगा ही नहीं। शेड्स लगा लो बस, बहुत है भाई। तो ये कैसे शेड लगा रखे भाई अपने? ये तो प्रॉपर दिख ही नहीं रहा भाई अंदर कुछ, देखो यार। मैग्नेटिक शेड है, ये मैग्नेट की तरह लग जाते हैं। अच्छा ये वाले क्या? अरे ये पूरे भी आते हैं क्या भाई ये इसमें? कंप्लीट भी आ जाते हैं। देखो भाई ये ऐसे है प्रॉपर से, वो 50 वाला शेड आता है ना अपना, वो करा रखा हो गाड़ी में। ये लगाना भाई, आप फिर इसको बंद में ही चलाते हो भाई, दिक्कत नहीं आती आपको? ना भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं आती। चलो भाई आदत हो गया तो है। आदत हो गई। ठीक है भाई। तो भाई आप बता रहे थे आप ट्रैवलिंग करते हो इस गाड़ी से, कहाँ कहाँ घुमाए आप? भाई इसके साथ में ऋषिकेश, हरिद्वार, जयपुर, उदयपुर और अपना ये मनाली ये सब जगह तो घूम यहाँ तो चली ही जाती है भाई, भाई बनी चली है। जाती है, पर मैं इसको भाई 2023 में ही जब सारे रोड राड खुले थे ना, जब मैं से लद्दाख भी ले गया। अरे भाई लद्दाख जा चुकी है गाड़ी? लद्दाख भी जा चुकी है ये भाई, चांगला पास के वाले रास्ते से गई हुई है। अगर किसी को पता हो तो 2 रास्ते जाते हैं पेंगोंग लेक की तरफ, एक चांगला पास से जाता है, एक नुब्रा वैली से भी जाता है, तो ये चांगला पास वाले रास्ते से भी लेके गया हुआ हूँ मैं से। तो भाई इसका ग्राउंड क्लियरेंस इतना कम है गाड़ी का, दिक्कत नहीं हुई आपको? भाई दिक्कत आई थी, बस ये है कि भाई वहाँ पे बहुत जगह तो कई बार ऐसा भी था, फंसाई भी थी हमने, ऐसी बात नहीं है, पर अपने भाई बहुत भाई मिल जाते हैं। क्लिप्स वगैरह आपके पास उसकी कोई? भाई एक कोई होगी क्लिप तो मैं भाई को भेज दूँ अगर होगी, कि 2023 की बात है। तो 23 में हम 3 बंदे गए थे इस गाड़ी से, कंफर्टेबली गए और अपना बढ़िया, और 10 दिन का ट्रिप बना के लेके आए थे हम। सही और है। हम गए भी कश्मीर के थ्रू थे लद्दाख। तो ये गाड़ी मतलब पूरा घूमी है ऊपर भी? हाँ हमने इससे भाई पूरा रूट मारा था कि यहाँ से दिल्ली से सीधा श्रीनगर, जोजिला पास, सोनमर्ग होते हुए, कारगिल होते हुए, फिर लद्दाख, फिर पेंगोंग और फिर मनाली होते हुए वापस घर की थी ये गाड़ी। तो वो ट्रिप एक ही ट्रिप में 3,000 किलोमीटर चली थी। अरे भाई वैसे कितनी चली हुई है गाड़ी? भाई वैसे तो
1,28,000 चली हुई है। ये गाड़ी अपने भाई ने चला रखी है 1,28,000 किलोमीटर। अरे भाई 6 साल में 1,28,000 कहाँ चला दिया आपने? भाई 6 में भी नहीं, आप मान के चलो 4 साढ़े 4 साल में चलाई है। 4 साल में इतनी कहाँ चला दी भाई? 4 साल में? ये 2019 और मैं ली थी जून में, हाँ। तो 5-6 महीने चली, फिर 20 में भाई लॉकडाउन लग गया, चली नहीं 20 में बिल्कुल भी, 21 में भी नहीं सी चली, तो 4 साल में तो भाई चल गई। 4 साल मान सकते हो, 4 साढ़े 4 साल से। तो फिर भाई इसका क्या नाम है, सर्विस वगैरह का और मेंटेनेंस का फिर क्या हिसाब किताब रहता है? आपने इतनी चला दी तो? भाई सर्विस मेंटेनेंस का इसका ऐसा है कि अगर आप इसकी रनिंग बहुत ज़्यादा है ना इसकी, और आप इसको बाहर बहुत लेके जा रहे हो, और बाहर भाई गड्ढे भी हैं, आप इंडिया के रोडों की हालत तो ऐसी ही है, तो इसकी भाई नॉर्मल अगर माइनर सर्विस जो आती है वो मेरे ख्याल में इसका 10-12 हज़ार का बिल बैठा आती है इसका आराम से। भाई पर लोग तो कहते हैं मारुति की सर्विस सस्ती होती है, एट द एंड ऑफ द डे प्रोडक्ट तो मारुति का ही है ना? हाँ कहते हैं, बेशक कहते हैं, पर भाई मेरे ऐसे बहुत जानने वाले जिनकी भाई साल में किलोमीटर भी पूरी नहीं हो पाते, उनकी सर्विस आ जाती है, तो उनकी गाड़ी का कुछ घिसता ही नहीं है। अच्छा। तो कुछ चेंज ही नहीं मांगती है, तो फिर उनके पास वो तेल पानी चेंज होता है, इसलिए वो 5-6 हज़ार की सर्विस बताते हैं। अब ये चलती है, इसकी साल पूरा होता नहीं, उससे पहले 2 भी सर्विस हो जाती है, 3 भी सर्विस हो जाती है, तो भाई इसकी तो फिर चीज़ें भी बदलती है, बेल्ट बदल गई, कभी कुछ बदल गया, कभी इंजन फ्लैश हो गया, कुछ कभी कुछ करना, कुछ कंपनी करती रहती है कि रनिंग अच्छी है तो भाई कितने की क्या पड़ जाती है आपको सर्विस वगैरह? भाई माइनर सर्विस जो हमारी ओल्ड वाली होती है, जैसे 10,000, 30,000, 50 वाली, तो वो 10-12 हज़ार कुछ की पड़ती है। अच्छा। तो और जो इसकी मेजर सर्विस होती है, जैसे अभी लाख की करवाई थी, 1,20,000 की करवाई थी, उसमें और भी चीज़ें बदली थी, इसमें कंपनी शेड्यूल्ड होती है वो कि अच्छा। चेंज करनी होती है इतने किलोमीटर पे, तो मेरा भाई 15-17 बिल बैठ जाता है। 15-17 भाई इस पे? भाई बैठता है आराम से, बैठता अरे है। भाई कि यार। भाई उन्होंने बोला कि जैसे कि आपकी गाड़ी की रनिंग अगर ज़्यादा है और आप इसको आउट ऑफ स्टेट लेके जाते हो, तो थोड़ी सी भी हम चूक कर नहीं सकते, हम चीज़ें फिर बदल ही देते हैं। तो भाई आप लोगों को बोलो है कि भाई मारुति ले ले, जिसका काम बेसिकली लोकल का नहीं है, ट्रैवल वगैरह का है, घूमने जाना हो। नहीं भाई मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि देखो भाई लोकल के लिए तो स्मूथनेस है बहुत अच्छी है, लोकल में एवरेज भी अच्छी देती है, सब कुछ बढ़िया है इसका, पर ये है कि लॉन्ग रन में ना भाई इसके सस्पेंशन कह लो या कुछ कह लो, राइड क्वालिटी, या हाईवे पे अगर इसको आप 100-120 से ऊपर नहीं लेके जाओगे, उसके बाद तो फिर वो ज़बरदस्ती वाली बात है। अच्छा। टायर बबलिंग कर, मतलब स्टेयरिंग कांपने लग जाता है, और ऐसा नहीं मैंने एलॉय लगवाए इसलिए कांपता है, वो ओरिजिनल एलॉय में भी कांपता ही कांपता था, मतलब इतनी कोई बढ़िया है नहीं। लुक बहुत अच्छे बना रखे हैं, देख के कोई कह नहीं सकता इसको ये 10 लाख से कम की गाड़ी है, लगती है कि भाई पहली गाड़ी कह सकते हो हमारी मेरी है, तो इस हिसाब से फिर मैंने भाई बनाया फिर इसको उस हिसाब से। मैं ही बैठता हूँ यार, लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं, ऊपर से पूछने भी आते हैं भाई ये क्या काम करा रखा है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या काम करा रखा है। इसलिए रैप की भाई पूछने आते हैं, क्योंकि रैप उनको मिलता नहीं है, ये ग्रे डार्क ग्रे टोन में जो गाड़ी के साथ ऐसे मैच होता है, अलग से दिखता नहीं है। हाँ। कुछ पर ये है कि इस पे जब सनलाइट वगैरह पड़ती है तो एक थोड़ा रेनबो इफेक्ट। ये पहले मेरे ख्याल से भाई आपका कमेलियन रैप वगैरह था ना? कमेलियन बोलते हैं इसको, पर कमेलियन में डार्क ग्रे शेड में भाई था नहीं यहाँ पे आसपास किसी के पास ना, तो मैंने स्पेशल एक भाई से बोल के मंगवाया था ये। तो भाई कितना क्या पड़ा था आपको ये रैप? भाई ये रैप मैंने पार्शियल रैप करा रखी, जैसे गाड़ी मैंने। हाँ, पार्शियल रैप बोले तो भाई जैसे लोग पूरी कंप्लीट गाड़ी रैप कराते हैं, मैंने कंप्लीट नहीं कराई, मैंने क्या करा, बोनट और डिग्गी सेम शेड में करा दी। बोनट और रुको डिग्गी कहाँ? डिग्गी, अच्छा मतलब ये पार्ट भाई। हाँ ये वाला पार्ट। पर भाई यहाँ शाइन आ रही है, आगे नहीं आ रही है, ऐसा क्यों? क्योंकि भाई इस पे जैसे सनलाइट पड़ रही है तो अब ये इफेक्ट दे रहा है। अच्छा, यहाँ से सनलाइट आ रही है तो इफेक्ट आ रहा है। हाँ, तो अगर आगे सनलाइट आएगी तो सेम इफेक्ट आएगा। और बाकी मैंने छत रूफ पूरी ब्लैक करा रखी है। रूफ ब्लैक है पूरी? हाँ भाई। अच्छा, पर आपकी गाड़ी देख के भाई लगता नहीं है कि रूफ भी ब्लैक होगी वगैरह भाई मैंने जो साइड की लाइनिंग है ना, हाँ, ये मैंने ब्लैक नहीं करवाई। अगर ये करवा देता ना तो उसके बाद फिर वो ज्यादा हाईलाइटेड होती है। तो पुलिस वगैरह ने भाई आपको कभी रोका है इसके लिए? नहीं, इन चीज़ों के लिए नहीं रोकती, क्योंकि पुलिस वालों को और बहुत चीज़ें दिख जाती है तो वो इस पे से ध्यान हट जाता है। वैसे भाई इस पे इतना फोकस भी नहीं होता, भाई सही कह रहा है। अगर भाई इस पार्ट को ब्लैक कराता ना, इस पिलर को, तब वो इशू आता। कंपनी क्या करती है, इसके ऊपर ब्लैक रैप चढ़ा के देती है। हाँ। अपने ऑटोमेटिकली मैंने वो हटवा दिया, क्योंकि वो बड़ा चीप सा और मैट क्वालिटी में आता है। हाँ। इस पे भी देती है कंपनी, इस पे भी देती है। अच्छा, वो आपने ये ब्लैक थी मतलब पहले से आपने हटवाई है? हाँ, नहीं इस पे बस यहाँ तक, अच्छा, ए पिलर तक रहती है शाइनी, और इस पे भी रहती है। पर वो सारी मैट फिनिश रहती है। मेरे को शाइनी ब्लैक में चाहिए थी, तो मैंने ये भी और ये शाइनी ब्लैक में दोबारा मैंने रैप करवाई। अच्छा, गाड़ी अच्छी लग रही है। मैं एक बार गाड़ी का लुक अराउंड दे देता हूँ।
भाई एलॉय बहुत प्यारे लग रहे हैं आपकी गाड़ी पे। वैसे भाई लोग क्रोम में लगवाते हैं, आपने ब्लैक में लगवा रखे हैं, ये बाकी सूट कर रहा है आपकी गाड़ी के साथ। तो ये आपने कुछ सोच के वैसे ही? हाँ भाई, एक तो देखो थीम बेस्ड की भाई गाड़ी सिल्वर और ब्लैक के थीम हाँ। है। दूसरा भाई क्रोम की ना भाई मेंटेनेंस ज्यादा होती है, जिसकी रनिंग मतलब ज्यादा नहीं है, क्रोम मेंटेनेंस बहुत मांगते हैं। अच्छा। तो मेरी गाड़ी भाई जैसे रफ भी चलती है, पहाड़ों में चलती है, तो उस हिसाब से मैंने क्रोम नहीं लिए। दूसरा भाई मैंने लो प्रोफाइल इसलिए नहीं करा है क्योंकि भाई फिर गाड़ी से बिल्कुल ही कंफर्ट चला जाए तो फिर कोई फायदा भी नहीं है। मैंने भाई साइज भी अपग्रेड नहीं करा, इवन कंपनी से 16 इंच आए थे तो मैंने 16 ही इंच में एलॉय लगा। अरे भाई 16 लगवा रखे हैं, पर भाई ये सूट बड़े कर रहे हैं आपकी गाड़ी पे। मैं प्रोफाइल दिखाता हूँ। तो भाई कंपनी से क्या प्रोफाइल आती है टायर की? कहाँ पे है भाई इसकी? 195 55 R16। मैंने बस टायर अपग्रेड कर रखा है हल्का हाँ। सा, 205 55 R16। अच्छा, और कंपनी से क्या आता है? 195 55 R16। भाई कंपनी से 195 आता है, भाई ने 205 कर रखा है, प्रोफाइल 16 ही है अपनी। तो भाई कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा आपका लोहे लगवाने के बाद? कहीं लगी या कंफर्ट में कुछ? बिल्कुल सेम है, क्योंकि भाई जैसे कंपनी से सेम ही साइज मैंने अपग्रेड तो करा नहीं, तो कोई फर्क ज्यादा आया नहीं इसमें। पर भाई आपने चौड़े कर दिया ना टायर ज्यादा? हल्के से कर दिया तो भाई उससे थोड़ा ये हो भाई, थोड़ी स्टेबिलिटी सी मुझे तो ज्यादा अच्छी फील हुई इसमें। क्योंकि भाई चौड़े टायर हो गए तो हल्के से तो स्टेबिलिटी थोड़ी ज्यादा मिली मेरे को। बाकी भाई हाई स्पीड के लायक तो देखो गाड़ी है नहीं है। पर वैसे अगर आप हाई स्पीड पे जाते हो तो कैसा रिस्पॉन्स है टायर एलॉय का? भाई वैसे ओके है कि बस 100 120 से ऊपर चलाने की गाड़ी नहीं है। पर आपका मतलब एक्सपीरियंस कुछ ना कुछ अच्छा ही रहा है कंपनी से इनके साथ? कंपनी से अच्छा रहा, एक तो लुक अच्छी हो गई, प्लस ये हो गया थोड़ी स्टेबिलिटी अच्छी मिल गई, टायर बढ़िया हो गए। कंपनी के टायर बेकार आते हैं जो कंपनी देती है। फिर भाई कितने किलोमीटर चला दिया आपने एलॉय टायर लगवाने के बाद? मैंने एलॉय टायर के बाद मैंने चला दी भाई 60-70 हज़ार किलोमीटर। 60-70 हजार इन एलॉय पे चल गई भाई? इन एलॉय पे। आप फिर लद्दाख वगैरह गए थे तो यही एलॉय थे या क्या थे? यही थे। अभी रिसेंटली भी भाई मैं अभी दोबारा जब ये पहाड़ों पे हालत खराब सी थी ना, हाँ। तो मैं उससे एक हफ्ता पहले वहीं था। मैं 12 लाचा तक गया हुआ था इसको लेके, सिसु जिस्पा वगैरह। अरे भाई आप इतना ट्रैवल करते हो, फिर तो यार आप कोई फॉर्च्यूनर वगैरह वैसी गाड़ी लो यार। यार भाई अब इसके बाद ना भाई प्लान यही कर रहे हैं कि एक ट्रू साइज है तो एसयूवी ले, मतलब जिसका ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा अच्छा हो ना। हाँ। तो वो गाड़ी ले रहे हैं अब इसके बाद हम। सोची तो यही है मतलब कौन सी सोच रहे हो आप? भाई। मैं सोचता ऑप्शन भाई अपना जैसे आजकल सब ले ही रहे हैं, जैसे स्कॉर्पियन हो गई, स्कॉर्पियो भी देख सकते हैं हम, क्रेटा सेल्टोस भी। हाँ। अपना 20-30 लाख में जो बजट में जो सही सी लगे सही सी आ जाए। हाँ। फॉर्च्यूनर भाई अब थोड़ी ओवर प्राइस में गाड़ी है। वो गाड़ी अब कोई लेने का तुक नहीं है। पर भाई ये गाड़ी ना हकीकत बता रहा हूँ मैं, अपने लोकल में भी सब जानता है भाई हमारे इस गाड़ी को, इतनी पॉपुलर गाड़ी है और भाई ने काम ऐसा करा रखा है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ भाई ने क्या क्या करा रखा है विद प्राइस। प्रोफाइल में आपने क्या क्या करा रखा है गाड़ी में? एक तो भाई मैंने ये रैप करा रखा, बता ही दिया था इस रैप का। जी रैप कितने का पड़ा था भाई आपको? भाई ये मेरे को आगे पीछे का रैप मिला के 15,000 कुछ का पड़ा था। ये 15,000 का भाई? हाँ, ये और पीछे वाली डिग्गी मिला के। अच्छा। और ये छत का मुझे 6,000 का अराउंड पड़ा। मतलब 15,000 में छत इन्वॉल्व नहीं है? नहीं, 15,000 में बस ये आगे का और पीछे का। हाँ। रैप, ये रैप है पीपीएफ है क्या है? भाई रैप है भाई। अच्छा। और ये छत का? ये छत का भाई 6,000 रुपये। ये छत 6,000 में रैप हुई थी? हाँ। ये भी रैप ही है? आगे रैप की भाई क्वालिटी फिर भाई डिपेंड था, 2,500 में भी कर रहा था कोई, 3 में भी कर रहा था। पर एक फिर हमारे एक जानकार थे भाई थे, वो बोला सबसे करा रहा है तो सबसे बेस्ट क्वालिटी में करिए, ताकि कल कोई रैप हटाए तो पेंट चिप ऑफ ना हो। हाँ भाई कहते हैं ना पेंट खराब हो जाता है जब हम रैप उतारते हैं तो गाड़ी का। मैंने तो एक बार में बल्कि हटवा के मेरा वो थोड़ा रैप फट गया था, तो मैंने निकाल के दोबारा भी चढ़वाया था, तो कोई पेंट कुछ खराब नहीं हुआ। कुछ आप मतलब आपने उतार के देखा है इसका? अच्छा रिस्पॉन्स है? रिस्पॉन्स अच्छा है। तो फिर भाई दोबारा रुपए लगे आपके या कैसे? जानकारी में क्या था वो भाई उसने भाईचारे में मतलब नहीं लिए, इतने ज्यादा नहीं लिए। हाँ। पर हाँ ठीक है, थोड़े तो दिए ही थे भाई। अच्छा। कि भाई फिर गाड़ी पूरी डी क्रोम है, पूरी डी क्रोम है? वो होता है, ये भी क्रोम होता है, तो मैंने हाँ। ब्लैक पेंट करा रखा है। हाँ। प्लस ये जो कंप्लीट ग्रिल है, हाँ। ये कंप्लीट क्रोम ग्रिल आती है। हाँ। और इसके ऊपर रैप चढ़ नहीं रहा था। हाँ। तो इसके ऊपर उस भाई ने ब्लैक पीपीएफ चढ़ा दी। अच्छा ये पीपीएफ है? हाँ, ये क्या अंतर होता है भाई पीपीएफ में और रैप में? भाई रैप ना भाई सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टीज नहीं होती एक तो उसकी। अच्छा, रैप और में? वो ना उसमें हाँ उसमें उतनी डेप्थ नहीं दिखती। हाँ। पीपीएफ थोड़ी प्रोटेक्शन के लिए ज्यादा बढ़िया होती है। अच्छा, और लुक भी अच्छा आता है पीपीएफ का? पीपीएफ शाइनी ज्यादा होती है, बढ़िया होती है। नहीं भाई इसको कितना टाइम हो गया आपको कराए हुए? इसको भाई मेरे को हो गए 3-1 साल हो गए भाई। इसको काम कर रहा है तो भाई इसकी शाइन ऐसी आज भी नहीं, जैसे कंपनी से ही कार आया है और ऐसी शाइन है इसकी। काम कुछ भी कराओ मेंटेन तो देखो करना पड़ता है इसलिए लंबा टिकता है। इसकी टाइम टू टाइम थोड़ी सफाई वफाई, और इस पे ज्यादा प्रेशर मत डलवाओ। अगर रीपेंटेड कोई पार्ट है ना, हाँ। क्रोम वाला स्पेशली, उस पर अगर ज्यादा प्रेशर वॉश करवा दे तो पेंट चिप ऑफ होने लग जाता है। अच्छा। तो आप पहले ही कह दो। प्लस ये हेडलाइट के ऊपर मैंने कहते ब्लैक फिल्म चढ़वा दी थी। ये फिल्म है ना? हाँ भाई। पर भाई आप इसको अगर वैसी करवाते मतलब 50 करवाते तो शायद ज्यादा अच्छी नहीं लगती? नहीं भाई, मेरे को थ्रो में कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए था। मेरे को ये था कि बस ऊपर एक आई शेडो टाइप बन जाए, बस लुक वाइज चाहिए था। मेरे को पूरी पे 50 नहीं चढ़वानी। अच्छा। बाकी भाई का टेस्ट बहुत अच्छा है यार गाड़ी में लेके ना,
ये फॉग लैंप क्या भाई कंपनी वाले ही है? येलो आते हैं ना इसमें कंपनी से? येलो आते हैं पर ये कंपनी से भाई वाइट लिए हुए हैं। अच्छा। कंपनी देती है, तो ये कंपनी से ही मैंने मतलब फॉग लैंप ले लिया था, तो 6,000 रुपए के कुछ। 6,000 के? पर भाई आप बाहर से लेते तो शायद वे ट्राई वाले आ जाते हैं, 3 कलर वाले चल रहे हैं। बहुत आ जाते हैं भाई, उनका थ्रो भी अच्छा मिलता है। इनका तो कुछ थ्रो भी अच्छा कुछ खास नहीं है। उस टाइम भाई इतनी नॉलेज नहीं थी, स्टार्टिंग में जब गाड़ी ली थी जब ही लगवा दिए थे। पर आपने बीच में वे भी लगवाए थे ना ट्राई वाले? ट्राई कलर वाले लगवाए थे, पर भाई वो मेरा ऐसा हुआ था जब गुड़गांव में पानी इतना भर गया था तो वो सारा उसमें पानी ज़्यादा गया, फिर वो खराब ही हो गए थे। मेरे पास ये ओरिजिनल रखे ही हुए थे, तो मैंने वापस ये फिटमेंट करा दी फिर। तो उनका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं रहता मतलब बाहर से ट्राई वाले? थ्रो बहुत अच्छा है, सब कुछ है, पर ये है कि अगर कहीं वाटर लॉगिंग हो रखी है और पानी भरा हुआ है ना, तो अगर वहाँ से आप लेके जा रहे हो तो वो खराब होने के उनके चांसेस होते हैं। यार गुड़गांव में बहुत पानी भरता है यार, तो आपका कभी रहा कुछ ऐसा एक्सपीरियंस? आप गुड़गांव में गए नहीं तब पानी भरा था? ना भाई, गुड़गांव में ही रहते हैं भाई हम मोस्टली, दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर के पास ही घर है अपना, तो पानी बहुत भरता है। और भाई गाड़ी अगर मतलब जिसको एक्सपीरियंस नहीं हो ना तो वो फंसा दे अपनी। तो भाई मैं एक भाई को एक फ़ोटो दे दूंगा, मेरी भी फंसी थी, पर चलो वो निकल गई थी, तो उसके बाद उसका पूरा जो लुक बन गया था कीचड़ वीचड़ बन गई थी, उसकी फोटो में भाई को दे दूंगा, वो लगा दे। बात मत कहो, जिनको चलानी नहीं आती, मेरे को भी ठीक आती है भाई। मेरी खुद की गाड़ी फंस गई थी, खड़ी में ही फंस गई थी तो भाई। फिर बात ही अलग है भाई, जिसकी किस्मत थी फिर ऐसी हो। साइड में क्या क्या काम कराया हुआ आपने? भाई साइड से डी क्रोम करवा रखी है, सारी क्रोम बीडिंग होती है, सारी ब्लैक हो रखी है। अच्छा, ये कंपनी से क्रोम आता है सारा? ये सारा क्रोम आता है टॉप मॉडल में, और ये हैंडल भी क्रोम आते हैं, ये भी मैंने ब्लैक। पर भाई टॉप मॉडल तो लोग इसीलिए लेते हैं, ये क्रोम मिल जाता है। नहीं भाई, हमें क्रोम बिल्कुल पसंद नहीं है भाई मेरे को, क्योंकि क्रोम में ना एक तो जंग सा भी लगने लग जाता है और वो बुरा दिखता है थोड़े टाइम बाद ना। तो ये ब्लैक रैप हो गया था और ये हैंडल भी ब्लैक रैप हो गए थे। काम भाई ने सारा जेन्युइन कर रखा। अच्छा, ये क्वार्टर इस पे भाई फिल्म है इस पे फिल्म है। हाँ, भाई पता नहीं क्या सिस्टम है इन पुलिस वालों का। अब देखो गाड़ी पे शेड लगे हुए हैं, बिल्कुल जेड शेड है, कुछ नहीं दिख रहा अंदर, और उन्हें घंटा मतलब नहीं है, यहाँ खड़े हो जाएंगे कुछ नहीं कहेंगे, पर उन्हें फिल्म दिख गई, काली दिख गई ना, उस पे रोकते हैं। तो ये क्या चीज करते हैं भाई ये पुलिस वाले? ये भाई अब पुलिस वालों की अपनी कुछ है, पता नहीं भाई, उनको फिल्म से ज़्यादा है क्या है। तो भाई मैं तो इतने ज़्यादा दिमाग लगाता नहीं ज़्यादा खामखाई का, तो मैं तो शेड, अगर भाई कई बार तो शेड के लिए भी टोकते हैं। तो शेड का ये भाई हटा दिए, टोकते हैं शेड? शेड के लिए भी कई वाले टोक। गुड़गांव में, दिल्ली में? गुड़गांव में ज़्यादा करते हैं, दिल्ली में नहीं भाई। गुड़गांव में ज़्यादा है। गुड़गांव में भाई कहते हैं तो हटा देता हूँ मैं, भाई ज़्यादा टाइम फोड़ने के लिए है नहीं, ठीक है, तो अपना हटाया और कर दिया। ये काम नहीं है कि भाई गाड़ी मॉडिफाई करा दिया, अब ये करा दिया, वो करा दिया, कराते रहो। भाई अपना पढ़ाई करता है। और क्या पढ़ रहा है भाई? भाई मैं आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर रहा हूँ। हाँ भाई, अपना पढ़ाई लिखाई में रहता है, ये पार्ट टाइम शौक है। ये तो भाई शौक है बस, अब तो पढ़ने वालों के भी शौक होते हैं, ऐसी बात नहीं है भाई, तो बस शौक है ये तो बस। ठीक है। बाकी भाई अपने जिम में करता है, बढ़िया दोस्त है यार मेरा ही दोस्त है यार, वीडियो में देख के आप वो मत सोचना। अच्छा ठीक है भाई। और पीछे से क्या क्या करा रखा भाई आपने? हमने रैप की तो हमने कर ली थी बात। ये भी पूरा क्रोम आता है। अच्छा। ये भी कंपनी से पूरा ही, तो ये भी पूरा ब्लैक रैप करा दिया। अच्छा। और स्पॉइलर लगवा दिया, और इसमें एंटीना भी वो मारुति का जो टिपिकल आता है, तो वो ये शार्पन कर दिया। ये अच्छा लग रहा है भाई एंटीना। और भाई इसमें एग्जॉस्ट भी था एक टाइम पे, पर मैंने हटवा दिया फिर वो, उससे भाई दिक्कतें बहुत आती थी। क्या दिक्कत आ रही थी भाई? जैसे रनिंग ज्यादा है तो अब भाई घूमने में जाते थे, अब चंडीगढ़ हो गया, कहीं हो गया तो रुकवा लिए, चलान हो गए, ये हो गया, तो इसमें भाई फिर एग्जॉस्ट हटवा के सिर्फ टिप छोड़ दिया। टिप पे भी कई बार भाई टोक देते हैं। ये रिफ्लेक्टर लगवा लिए थे, ये टिप हो गई अब। और नीचे से भी देखोगे तो एक ब्लैक रैप की एक वो पूरी लाइनिंग बना रखी है। अच्छा, ये भी रैप है क्या? हाँ, ये भी रैप है भाई। अच्छा, तो भाई ये टिप तो पर सब लगवाते हैं, टिप पे भी चलाना है भाई? ये अपनी दिल्ली गुड़गांव में तो इतनी दिक्कत नहीं होती, और कोई टोकता भी है तो मैं बता देता हूँ एग्जॉस्ट नहीं है, सिर्फ लुक वाइज है, तो कहते हैं कोई बात नहीं। मेन तो भाई चंडीगढ़ वगैरह जो है ना, अब तो चलो कोई नया रूल है, हमने सुना है ऐसा कि चंडीगढ़ में रोक नहीं सकते, पर अभी मैं जब जून की बात है, चंडीगढ़ से होता हुआ आ रहा था मैं, तो मेरे को तो टायरों के लिए भी, टिप के लिए भी, रैप के लिए भी, मतलब नाना करके भी उन्होंने मेरा 25-30 हज़ार का एक मोटा वो बना दिया था चालान है भाई। बिना फिल्म के और नॉर्मल चीजों पे। हाँ, इन सब चीजों पे कि ये भी है, रैप भी है, कंपनी से साइज अपग्रेड है। चंडीगढ़ पुलिस को इतनी नॉलेज है कि अगर ड्राइवर साइड अगर विंडो खोलते हैं ना, तो वहाँ पे कंपनी का ओरिजिनल टायर साइज लिखा होता है। तो जैसे उसका 195 कहाँ लिखा होता है भाई टायर साइज? दिखाता हूँ भाई। अपने आगे पुलिस वालों को तो नहीं पता मेरे ख्याल से इतना, उन्हें तो कोई। ये भाई यहाँ लिखा होता है, यहाँ टायर साइज लिखा होता है, टायर कंपनी का सब कुछ क्लियर लिखा होता है। ये हाँ, यहाँ पे सारी डिटेल होती है कंपनी ओरिजिनलिटी की। हाँ, तो
उनने देख लिया भाई कि ये 195 55 R16 हाँ। तो है नहीं, 205 है, तो इस चीज के ऊपर भी वो लोग चलान कर रहे थे। इतना स्ट्रिक्ट है भाई चंडीगढ़ हाँ, में? इतना है। फिर वो चलो थोड़ा ले दे के कर दिया था वो, तो हमने फाइनल चलान होने नहीं दिया। चलान नहीं होने दिया? हाँ, चलान नहीं होने दिया फिर, क्योंकि भाई चलान होने देते ना तो फिर भाई अगर लोग अदालत का भी इंतजार करते तो फिर हमें चंडीगढ़ स्पेशली एक दिन चलान के लिए हाँ यार, करवाने वो जाना, तो भाई भड़क तो होती। पता है बात पैसे की नहीं होती, बात होती है टाइम खराब करते हैं यार। यार 25,000 रुपए यार कोई क्यों देगा यार? अपने शौक के लिए आदमी छोटा मोटा काम कराता है भाई 2-3 हज़ार दे के अगर छूटते हो ना तो बढ़िया दे के और निकल जाओ, इतना दिमाग लगाओ मत, क्योंकि अगर कल को आप लोग अदालत का भी इंतजार करोगे 2-3 हज़ार का तेल तो वैसे ही फूकोगे आने जाने का। अरे यार आदमी टाइम अपना दिमाग की टाइम भसड़ खराब दिमाग की करेगा, भसड़, फिर वहाँ किसी को ढूंढोगे, अपना किसी जानकार वकील काटोगे, वो भी लेगा कुछ ना कुछ। कुछ ना कुछ वो भी लेगा। तो 2-3 हज़ार में अगर निपटता है ना तो निपटा दो। जब भाई गाड़ी में काम करवाया है ना हाँ तो इतनी मत सोचो, फिर ये तो भाई सोच के चलनी पड़ती है कि भाई कहीं अगर लेने दे के निकलता है ना तो अवॉइड करो चलान। तो भाई मैंने एक चीज और ऑब्जर्व किया, अपना लोग ये जो क्या नाम है ये करा के रखते हैं, लो प्रोफाइल टायर लगा लेते हैं और पूरी ब्लैक फिल्म करवा लेते हैं, रैप कर, ये बाहर नहीं जाते भाई ये लोग, ये अपने लोकल में ही घूमते वीडियो बनाते हैं। हाँ भाई, ये लोकल में भी घूमते हैं भाई, उनका कोई होगा तो कहीं बाहर भी चले जाते हो, क्या भी हो। तो भाई दूसरा रहता तो देखो हमने क्या मतलब भाई, हमने तो ये कि हमारी गाड़ी अपना हिसाब किताब देख के चलो। अपना हिसाब किताब देख के चलो भाई। ये टिप कितने की पड़ी थी आपको? टिप भाई ये कार्बन फाइबर की एक्रोपोविक की थी, तो मुझे ये 5-6 हज़ार की टिप अरे भाई 5-6 हजार की टिप पर, ये तो भाई लोग 500-700 की लगवा लेते हैं बाहर से। भाई वो मिलती है, एक वो डुअल वाली में देखता हूँ, एक वो पर्पल सी भी आती है, एक क्रोम सी भी आती है, मुझे तो पसंद ही नहीं है। मैं तो भाई इसको साइलेंसर गराज से लेके आया था, मुझे याद है। ये टिप 5-7 हजार की साइलेंसर गराज से? हाँ, साइलेंसर गराज से लेके आया था भाई। इसका भाई फिर फायदा क्या है इस टिप का? ये तो बस लुक के लिए हुई, पर लुक के लिए तो आप वही 500-700 वाली लगवा लेते हैं। नहीं, तब भाई मैंने एग्जॉस्ट भी लगवाया था। वेल्वोट्रॉनिक आता है वो लगवाया था आपने, चेंज करवा के? वही लगवाया था मैंने, रेमस कुछ का लगवाया था। तो वो कितना पड़ा था आपको? वो मेरे को 18-19 कुछ का पड़ा था। हाँ, तो वो लगवाया था और फिर बाद में मैंने वही हटा के वो बेच दिया। फिर वो कितने का बेचा आपने? मैंने उसको बेच दिया भाई, वो आराम से चला गया मेरा 14-15। मैंने ज़्यादा टाइम रखा ही नहीं, मैं सही बताऊँ तो मैंने 2-3 महीना ही रखा हो, 2-3 महीने के अंदर निकाल दिया मैंने। फिर क्या दिक्कत आ रही थी आपको, क्या आ रहा था? दिक्कत भाई एक तो वो साउंड ना मुझे चीप लगती है भाई। अच्छा, फिर आपने लगवाई क्यों? भाई उस टाइम पे किसी ने कह दिया यार दोस्त ने, चल लगवा ले, बढ़िया है, ये है वो है, लगवा ले। एक तो साउंड भी चीप, प्लस हर जगह भाई आपको कहीं जा रहे हो, अगर आप कहीं गलती से फैमिली को बिठा के भी जा रहे हो, हर जगह रुके, फैमिली परेशान हो। हाँ यार ये चीज दिक्कत देती है फैमिली। 10 गाड़ी घर वाले भी दे, 10 गाड़ी पुलिस वाले भी दे, सड़क के फायदा इस चीज जगह फिर हटाओ भाई, इतनी भड़क नहीं है बस की भाई। भाई आपने लाइट वगैरह का काम नहीं कराया? वो इसकी आती है ना वो ताइवान स्टाइल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वारंटी नहीं देता यार। और प्लस भाई फिर जब तक मैंने उसके पूछी, क्योंकि नई शेप की बलिनो आ चुकी थी जब मैंने मॉडिफाई करना चालू करा इसको, तो फिर लोग उसकी रखनी कम हो गई। फिर रखनी कम हो गई तो कोई कितने पैसे मांग रहा है, कोई 15 ही मांगता है, कोई 18 ही मांगता है, वारंटी को दे के राजी नहीं है। तो फिर भाई मैंने बस ऐसे ही दिमाग लगाया कि एक पूरी पे ब्लैक करवा के कटिंग करवा देता हूँ जहाँ जहाँ से मेरी LED कटिंग है। तो फिर वैसे आपको अच्छी लगी भाई ताइवान वाली, ये अच्छी लगी? भाई मेरे को तो यही ठीक है, क्योंकि भाई इसमें ये ओरिजिनलिटी भी है, प्लस इसका क्या है, कितना है भाई, बजट फ्रेंडली कह लो, कुछ कह लो, 500 में दोनों हो गए, कटिंग करवा दी, बस छुट्टी। लुक ही तो चाहिए मेन। वैसे ठीक है भाई, अगर लगवानी होती यार, वे जब आदमी ने यार 6,000 का ये करवा दिया, 10-12 हजार में, 15 हजार में, वहाँ कोई आफत थोड़ी आ रही है। पर वही बात है, कि क्या पता वारंटी, जिस चीज़ की वारंटी नहीं होती ना उस पर ट्रस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल हो जाता है, फिर क्या फायदा भाई, वो लुक लगवा लो फिर वो ना भी चले, चसे भी ना भी चसे, क्या फायदा। लगवा रखा भाई आपने ये भाई बस ट्रैवलिंग का शौक है, तो किसी ने दिखाया तो मुझे पसंद आया, तो मैंने बस ऐसे ही ये कितना है, क्या पड़ा था भाई आपको? ये तो भाई इसके क्या ही होगा, 200-300 का स्टिकर होगा यार। पर ये अच्छा लग रहा है भाई, गाड़ी पे ना सूट कर रहा है, यहाँ लुक आ रहा है भाई गाड़ी का। गाड़ी भाई नॉर्थ में तो हर जगह घूम ही ली है, देखो पहाड़ों में हर जगह, कश्मीर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मनाली, हिमाचल, उत्तराखंड, मतलब इस साल के अंदर मैं 4-5 ट्रिप तो मार चुका हूँ इससे आराम से। भाई अब कहाँ का प्लान कर रहे हो ट्रिप नया? अब साउथ में जाओगे, नॉर्थ में जाओगे? भाई अभी तो सर्दियों में एक तो मन है कि गोवा बाई कार ही जाने का। गोवा जाने का? भाई बताना, क्या पता हम भी चल पड़े आपके साथ। बिल्कुल भाई को ले चलेंगे साइड से भाई। ये आजकल एम स्टाइल मिरर, साइड मिरर होते हैं। अरे हाँ, ये अभी चल रहे ट्रेंडिंग में। आपने कब लगवाए थे? मैंने भाई बहुत पहले लगवाए थे, मेरे भाई इनकी हालत भी खराब हो चुकी है। तब ये ट्रेंडिंग में थे या नहीं थे? नहीं, जब नहीं थे, जब मैंने ये भाई कितना क्या पड़ा था? हाँ भाई इसकी थोड़ी हालत खराब हो चुकी है। ये बनवाए थे आपने? हाँ ये बनवाए। अब ये आने लग गए। अब क्या है, लोग पेस्टिंग वाले आते हैं कि पेस्ट हो जाते हैं। मेरा ये कवर क्योंकि क्योंकि वही है, मतलब ये नहीं आता ना शायद, साइड ये नहीं आता ना उसमें, साइड मिरर ही आता है उसमें। पर ये होता है उसमें क्या, ओरिजिनल के ऊपर पेस्ट हो जाता है। वो प्लास्टिक सा होता है। ये क्या होता है, उसमें बनता है कोई एक मटेरियल होता है, उसके ऊपर वो बनता है, पूरा साइज लेते हैं, बन के आता है, फिर ओरिजिनल हटके मेरे पे घर पे रखा हुआ है।
और फिर ये फिट होता है प्रॉपर, उसमें लॉक में बैठता है ये। तो ये कितने का पड़ा था आपको? भाई ये मेरे को 3500-4000 के पेयर पड़ा था। 3500-4000 का। और जो अब आते हैं अभी कवर वे कितने का वो आता तो भाई 1500-2000 तक में आते हैं है? पेस्टिंग वाले, वो सस्ता सही, आप सही जुगाड़ भी है देखा जाए तो, सही है, पेस्टिंग हो जाती है बस, ज्यादा कुछ पर वही है भाई, आज ट्रेंडिंग में जब नहीं था भाई ने जब नहीं सोच था, के मैं तो भाई बनवाया। मेरे पास 2023 में या फिर तब आपने कहाँ देखा था भाई ये? मैंने भाई किसी की ऐसी वीडियो ही देखी थी कि वो बनवाते हैं लोग हाँ। की उस पे, तो फिर किसी ने मेरे को बोला कि भाई तू ही बनवा के देख ले, मैं फिर बनवा लिए थे उस टाइम पे। आपने म्यूजिक सिस्टम में क्या कुछ काम करा रखा है इसके में? भाई करा रखा था, अभी फिलहाल तो सारा मैंने उतार दिया। यार मेरे आगे तो इतना काम करा के लाया था तू, कहीं वो डीएसपी लाया था 25-30 हजार का, कहीं मैं पेटियां Pioneer बनवा का रहा लाया था। मैं, हाँ, और मेरे पास कंपोनेंट्स भी भाई वो थे, इंपोर्टेड थे पायनियर के, हाँ और आगे TS20 थे, पीछे ओवल्स थे। हम इसमें ना क्लिप लगा देंगे, वो क्लिप थी हाँ आपके मेरे पास है पास? क्लिप है, वो सारे सिस्टम की क्लिप दिखा दूंगा हाँ। मैं, और उसका आउटपुट की भी मैं भाई को वो दे दूंगा, क्लिप दे दूंगा। पर मैंने अभी उतार इसलिए दिया कि मैं कुछ और बढ़िया प्लान कर रहा हूँ। अच्छा, अभी कुछ नहीं है इसमें म्यूजिक के नाम पे? भाई स्टॉक कंपनी स्पीकर है। अरे स्टॉक क्यों लगा दिया भाई? भाई अभी टाइम बीइंग के लिए स्टॉक लगा दिए मैंने। अच्छा, और वो कहाँ गए जो इसमें थे वो फिर? सारे मैंने भाई सेल आउट कर दिए। अच्छा, इसमें भाई आपने डीएसपी लगा हुआ था? हाँ वो भाई सब सेल आउट। अरे डीएसपी भी निकाल दिया आपने? हाँ भाई सब सेल आउट कर दिया वो मैंने। अच्छा, और इसकी डिग्गी में क्या कुछ है भाई? कहाँ से खुलेगी डिग्गी? डिग्गी भाई खुली हुई है। पहले तो आपकी में शायद 4 तो ओवल रखे थे। हाँ ओवल थे और वो पेटी थी, अब वो अरे कुछ भी नहीं है। पेटी वेटी आपने सब निकाल दिया है? सब निकाल दिया भाई। लो भाई, अब तो कुछ भी नहीं है म्यूजिक सिस्टम में तो भाई अब थोड़ा लेट हो गया भाई, अगर 1-2 हफ्ते पहले भी था मेरे पास। अभी जस्ट अभी निकाला क्या? बस अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने। मैं लेट नहीं हुआ, वो वीडियो लेट होगी, मैंने तो सब देखा हुआ था। हाँ भाई अभी मैंने सारा सेल आउट कर दिया, कुछ अच्छा प्लान कर रहे हैं, कुछ अपग्रेड कर रहे हैं। पुराना भाई नाना करके मेरी कॉस्टिंग थी उसकी 1.5 से 2.25 लाख तक का 1.5-2 लाख का सेटअप था इसमें। सारा सेटअप। अब आप नया प्लान कर रहे हो? अब नया प्लान उससे भी कुछ हाई एंड। भाई इसको क्या बनाओगे यार जाज भाई, कहाँ तक सुनाओगे इस गाड़ी को? बस भाई शौक है म्यूजिक का भाई, बहुत अच्छा शौक है, तो म्यूजिक चाहिए, क्लैरिटी चाहिए भाई। अच्छा। लाउडनेस के साथ साथ क्लैरिटी चाहिए, सिर्फ लाउडनेस से बात नहीं बनती। अच्छा, वो लाउडनेस का जो सिस्टम आता है वो तो लोग वो लगवाते हैं, मिड लगवा लेते हैं 8-8 हजार के पेयर। हाँ वो सब नहीं चाहिए भाई, वो सब बहुत पहले लगवा के छोड़ दिया, अब नहीं चाहिए मेरे को। अब तो मैंने इसमें कंपोनेंट्स लगवा रखे थे बड़े अच्छे पायनियर के, विद प्रॉपर क्रॉसओवर के साथ, और आगे पायनियर के TS20 थे, पायनियर के पीछे ओवल्स थे बड़े अच्छे, और मेरे पास एक 900 RMS का वूफर था नाकामिची का। अच्छा, 3 एम्प थे, 3 एम्प में 3 भाई, लोग तो 2 एम्प लगवाते हैं, एक मोनो एम्प एक नॉर्मल एम्प। अरे भाई फिर मेरे को क्लैरिटी चाहिए थी, सारे स्पीकर से अच्छा आउटपुट चाहिए था। तो मेरे पास भाई मोनो एम्प भी मोक्को के थे, 4 चैनल एम्प भी मोक्को का था, और एक और 4 चैनल एम्प था, वो JBL का एम्प था। वो भाई सबसे हैवी एम्प मेरे पास वही था। पर 3 एम्प क्यों लगवा रखे? 3 एम्प से क्या क्या चलता था? भाई JBL से मैंने क्या कर रखा था, चारों कंपोनेंट्स चला रखे थे, और उनके जो ट्विटर आते हैं छोटे छोटे कंपोनेंट्स थे वो चला रखे थे, और मोक्को के 4 चैनल से मैंने पायनियर के आगे जो ट्विटर्स थे TS20 वो चला रखे थे, और ओवल चला रखे थे, और मोक्को से मैंने अपना 900 RMS वाला नाकामिची के ऊपर चला रखा था। वाइपर ऑडियो की पेटी थी, मैं भाई को वीडियो दे दूंगा, भाई लगा देगा। यार भाई मोटा ही खर्चा कर रखा था इस गाड़ी पे तो यार। समझती होती है भाई ऐसी गाड़ियों की भी जो इनको ऐसे ओनर मिल जाते हैं, नहीं तो भाई लोग तो आपको पता है कैसे कैसे रखते हैं अपनी गाड़ियों को। भाई शौक है भाई, प्यार है गाड़ियों से बस। लोग तो भाई ले लेते हैं और सर्विस तक नहीं कराते टाइम पे। नहीं भाई हम तो सर्विस टाइम से पहले सर्विस करवा देते हैं, अगर ऐसा होता है ना तो हम तो टाइम से पहले भी चीज़ें, हम सर्विस का इंतजार नहीं करते। अगर मान लो सस्पेंशन खराब हुए या कुछ हुए तो हम सर्विस का इंतजार नहीं करते भाई। फिर भाई आप बोल रहे हो कि इतना खर्चा आ रहा है, फिर आप बाहर करा लेते भाई, इतना तो क्या, मारुति के पार्ट तो सस्ते आते हैं मेरे ख्याल से, और लेबर जोड़ के इतना महंगा करते हैं काम। बाहर भाई अकाउंटेबिलिटी वाली बात होती है, बाहर वाला ना क्या होता है, कह देता तो देता है सस्ती करता हूँ, पर भाई वो एक ना ट्रस्ट नहीं होता उसको। अच्छा, कंपनी का क्या है कि एक तो वहाँ ट्रस्ट बिल्ड है, वो 2-4 हज़ार रुपये फालतू ले लेते हैं, पर काम ओके देते हैं। मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेता, क्योंकि भाई देखो फैमिली के साथ भी कहीं बाहर चले गए, ठीक है, और कई दोस्तों यारों के साथ चले गए, तो भाई ट्रिप में ना भड़क नहीं, ट्रिप में एंजॉय होना चाहिए। वहाँ जाके पता चले कि भाई अभी बैटरी में ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, ये दिक्कत है, तो वो दिक्कत नहीं आनी चाहिए, गाड़ी बिल्कुल ओके रहनी चाहिए। बहुत ज्यादा ही शौकीन है यार घूमने के यार। आप एक बार मेरे ख्याल से लद्दाख गए थे, बता रहे थे भाई वहाँ क्या हुआ था, बैटरी में खराब हो गई थी, क्या हुआ था? भाई वहाँ ये हो गया था, बैटरी लीक करने लग गई थी, तो बैटरी के अंदर जो लिक्विड था ना, तो वो ड्रेन आउट हो रहा था, गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं था, पैंगोंग लेक पे स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो फिर वहाँ धक्का मार के चालू करी थी, फिर गाड़ी में सामान रहता ही भाई, जंपर केबल वगैरह ना, तो हो गया था, जंप स्टार्ट हो गई थी। तो आप जरूरत की सारी सामान रखते हो भाई? भाई जरूरत का सारा सामान रखते हैं। दिखाओ भाई क्या क्या रखते हो आप गाड़ी में जरूरत के लिए। ऐसे आप देखते हैं भाई, एक इंसान होता है जो ट्रैवल का शौकीन होता है, वो क्या क्या रखता है अपनी गाड़ी में। अभी तो भाई को मेरे ख्याल से कहीं जाना नहीं है, पर नॉर्मल देखते हैं। अभी तो नॉर्मली भाई सबसे जरूरी तो ये इन्फ्लेटर ही है,
एक इन्फ्लेटर है। इन्फ्लेटर, इसका क्या काम होता भाई है? ये टायर में हवा वगैरह के लिए अच्छा, सब ये वो कुछ है क्या भाई, उसमें लगाते हैं हम, आगे लगा देते हैं वो 12 वोल्ट 12 वोल्ट के सॉकेट में, इससे हवा भर जाती है। हवा भर जाती है, चाहे जीरो बिल्कुल हवा हो। और भाई एक वो जंपर केबल है, वो दूसरी गाड़ी में रखा हुआ है, अच्छा। अभी एक भाई को जरूरत पड़ी थी, हाँ। एक वो रखा ही हुआ था। बाकी भाई अपनी कुछ भी हो स्टेपनी वगैरह तो सब ओके रहती है। ठीक है भाई, बाहर जाते होंगे तब लगाते होंगे अपनी जरूरी चीज़ें। तो कितना टाइम हो गया भाई? मेरे ख्याल से 6 साल हो गए गाड़ी का, आपने चला भी 1,28,000 किलोमीटर दी, तो क्या आपका एक्सपीरियंस है, क्या कुछ कहोगे भाई? लेनी चाहिए भाई बिल्कुल लेनी चाहिए। अब बस ये है कि इंसान को अपने यूज़ के हिसाब से लेनी चाहिए। अगर आपको लोकली, आपको बस दिल्ली में घूमना है, अपना लोकल घूमना है, तो भाई देखो बहुत प्यारी गाड़ी है। हाँ। एवरेज बहुत ओके, बिल्कुल बजट फ्रेंडली गाड़ी है, अपना आसपास घूमना। अब तो नई वाली बलेनो आ गई, वो कैसी लगी आपको? मुझे भाई उसका लुक नहीं आया भाई। हाँ भाई, मुझे भी उसका बड़ा अजीब लुक है, उससे अच्छा तो बल्कि फ्रोंक्स ले ले इंसान, है ना? हाँ, मतलब फ्रोंक्स भी ले ले, पर मेरे को तो भाई वो ना जो 3 डॉट वाली DRL है वो पसंद ही नहीं आई पर्सनली। भाई मेरे को बलेनो ग्लेंजा कभी पसंद ही नहीं थी, बाइक ही देख के मैं कहा हाँ भाई गाड़ी तो अच्छी है यार, देखो यार क्या लुक लगता है भाई गाड़ी। कोई सेकंड हैंड वगैरह प्लान कर रहा हो तो आप क्या बोलोगे, गाड़ी क्या क्या देख के लेना चाहिए? भाई अपने बस यूज़ है, गाड़ी सारी अच्छी है भाई, बस अपना यूज़ देखो। अगर आपका यूज़ रनिंग बहुत ज़्यादा है, ये ज़्यादा रनिंग लायक गाड़ियाँ नहीं है। अच्छा, पर यार मारुति 7-7 लाख किलोमीटर चलती देखे मैंने। भाई चलती हैं, फिर वो लोग भाई दुखी भी रहते हैं। जैसे मैं एक चीज़ से बड़ा दुखी रहता हूँ इससे, कि इसके सस्पेंशन बहुत जल्दी लीक हो जाते हैं, सीपेज अच्छा। आती है, लीकेज आती है। तो मैं इसके सस्पेंशन ना भी करके 3 से 4 बार बदला चुका हूँ। अभी तक 3-4 बार सस्पेंसर बदल चुके इसके? हाँ, क्योंकि भाई तो कहीं वो भाई अलॉय की वजह से तो नहीं हो रहा है? नहीं भाई, मैंने जब 70,000 तक गाड़ी ना स्टॉक व्हील पे चलाई थी, जब भी मेरे चेंज हुए थे, अच्छा। तो वो भाई यही होता है कि गड्ढे वड्ढे में, कोई मान लो हाईवे पे अचानक कोई गड्ढा के वहाँ एकदम गड्ढे में चली गई है पहाड़ों में, हाँ। तो उसके बाद ना भाई मांगते हैं, चेंज मांगते हैं। अच्छा। बुश इसके भाई इतने कमज़ोर हैं, जाके चेंज करते हैं, और जब भी कट जाते हैं थोड़े बहुत गड्ढों में भी, थोड़े बहुत रोड ख़राब हैं। तो मेन तो भाई इसका क्या है कि ये ज़्यादा ना ऑफ रोड के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ। थोड़ा बहुत भी ख़राब रास्ता हो, इसको चाहिए बिल्कुल प्लेन रोड, हाँ। बिल्कुल साफ सुथरे रोड, उसके लिए तो भाई बिल्कुल स्मूथ चलती तो है। मतलब अपनी सिटी के हिसाब से सही गाड़ी है? सिटी के हिसाब से भाई बहुत अच्छी गाड़ी है, ट्रैवलिंग के लिए बिल्कुल अच्छी गाड़ी नहीं है भाई। अच्छा। तो अब जो लेंगे भाई वो ट्रैवलिंग के हिसाब से लेंगे। फिर आप काम धंधे में बिजी हो जाओगे, फिर ट्रैवल नहीं कर पाओगे। नहीं भाई, ट्रैवल का टाइम तो देखो निकाल लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। इतना कोई तगड़ा काम धंधा किसी को टाइम तो निकालना पड़ता है, निकाल लेंगे। शौक है भाई घूमने का भी, देखो भाई को हर चीज का शौक है, भाई को गाड़ियों का शौक है, भाई को घूमने का शौक है, भाई को बॉडी बिल्डिंग पावर लिफ्टिंग का भी शौक है। जिम में जाते हो भाई? हाँ भाई, बस चले जाते हैं कभी कभी। ये हमारे भाई जाट है भाई, जाटों का ना टेढ़ा दिमाग रहता है, यही सारे शौक रहते हैं ओढ़े सोड़े। हाँ, ये तो मान कह सकते हो भाई। ठीक है भाई। तो भाई फिर आप रेकमेंड करोगे लोगों के, कोई प्लान कर रहा हो ग्लेंजा वगैरह? क्योंकि आपने तो भाई 1,30,000 समथिंग चला ही दिया। हाँ, नहीं भाई देखो गाड़ी अच्छी है, कोई नो डाउट, इसमें कुछ कमी नहीं है। बस यही है कि बस जहाँ थोड़ी बहुत मात खाती है वो तो खाती है। सिटी के हिसाब से मैं कह रहा हूँ भाई परफेक्ट गाड़ी है। एवरेज इसकी भाई सिटी में 15 से 17 देती है इसकी एवरेज, तो और हाईवे पे 20-22 भी दे देती है। तो भाई एक टैंक में मान के चलो भाई, हाईवे पे चली जाती है 650 किलोमीटर, और लोकल में 500-550, और भाई ज़्यादा भी कुछ नहीं। टंकी भी छोटी है इसकी, तो 37 लीटर है ना मेरे ख्याल से? 37 लीटर टंकी है, तो इसकी 3400-3500 में टंकी फुल हो जाती है रिजर्व में लगने के बाद भी। और इस गाड़ी की भाई एक खासियत हो रहा है, रिजर्व में भाई ये गाड़ी 50 से 70 किलोमीटर भी चल जाती है। ये हमने भाई टेस्ट करा हुआ है। जब मीटर दिखाया था ना भाई, जीरो हो गया, अब नहीं चलेगी, तब जब चलेगी। जीरो हो जाती है ना, उसके बाद ये 50 से 70 किलोमीटर चलेगी ही चलेगी, कुछ भी कर लो। हमने भाई ये टेस्ट भी करा हुआ है। हमने भाई इस गाड़ी के साथ हम अयोध्या तक भी गए हुए हैं। हमने अयोध्या भी लेके गए इस गाड़ी को। हम भाई महाकुंभ भी लेके गए थे इस गाड़ी। अरे भाई हाँ, हमारे भाई महाकुंभ भी गए थे, शुरू में ही चले गए थे ना? हम चले गए थे भाई 29 जनवरी को, जो सबसे बड़ा वो था ना, जो स्नान था सबसे बढ़िया वाला, उसको भी उसमें भी लेके गए थे। तो हमने ये हाईवे पे ड्राइव करी थी, ना करके भी 600-700 किलोमीटर एक साइड पड़ा था। अच्छा, तो भाई 600-700 एक साइड। आप कितने लोग गए थे भाई? हम भाई 4 लोग गए थे। इसमें कंफर्टेबल चले गए थे 4 लोग, और 4 लोगों का सामान? के लिए तो भाई परफेक्ट है। वैसे कंफर्टेबली तो इसमें भाई 5 लोग बैठ सकते हैं, गाड़ी में स्पेस अच्छा है, पर वो सामान भी हो जाता है ना। सामान भाई डिग्गी में आराम से आ गए थे। डिग्गी इसकी सही है भाई, अच्छी गहरी डिग्गी है, तो हो जाता है सब।